तो स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं मॉक टेस्ट इज इक्वल टू रैंक। जितने भी स्टूडेंट्स यूटीपीजी एमसीए का 2026 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पढ़ सभी रहे हैं बट रैंक क्यों हमेशा कुछ ही लोगों की आती है। आज मैं इस ट्रुथ को रिवील करूंगा। क्या रीजन है कि सिलेक्टिव स्टूडेंट को ही यहां पे आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलता है, जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या बड़े रीजन है जिससे कि आपकी रैंक यहां पे आती है। सो सीटीपीजी की यदि हम बात करें अपने एमसीए की, तो सबसे पहले 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होता है। और सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो हमारे पास, यदि हम जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास सीटें बहुत लिमिटेड होती है। और यदि हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यदि ऐड कर देते हैं तब भी सारे स्टूडेंट का सपना पूरा नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो जब सिलेबस सेम है, सिलेबस सभी को पता है कि आपका आएगा कंप्यूटर साइंस, मैथ और रीजनिंग, तो रिजल्ट क्यों डिफरेंट आ रहा है? अगर सिलेबस सेम है तो रिजल्ट में फर्क क्यों आ रहा है? सभी वही चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ के सॉल्व हो पाते हैं, कुछ के पेपर कंप्लीट हो पाते हैं और कुछ के पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाते। देखिए, सबसे बड़ा मिथ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये सोचते हैं कि सिलेबस में दिए गए हर एक टॉपिक को या मार्केट से कोई भी बुक परचेज करके हम पढ़ लें, सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ नोट्स रट ले और हमारी रैंक बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पीवाईक्यू कर लें, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व कर लेते हैं तब तो भाई हमारे रैंक या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। रैंक डिसाइड होती है आपकी मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपका कोई प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि वो एक बड़ा वेपन है जो आपकी ताकत आपको बताता है और आपकी कमजोरियों को भी आपको बताता है। तो यहां पे यदि बात करें तो मॉक टेस्ट इज इक्वल टू रैंक। जो मॉक टेस्ट देता है वो यहां पे रैंक या अच्छे मार्क्स लेके आता है। फॉर्मूला क्या होता है यदि हम बात करें रैंक का? नॉलेज प्लस एक्यूरेसी प्लस स्पीड एंड स्ट्रैटेजी। तो बुक से हमें नॉलेज तो मिल जाती है। आपने कोई भी बुक परचेज कर ली या सिलेबस जो दिया हुआ है आपके पास, जो कॉलेज की बुक्स है आपने उससे पढ़ा, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा, आपका बात बन गई। लेकिन स्पीड कैसे लेके आओगे? मॉक टेस्ट से। एक्यूरेसी कैसे लेके आओगे? मॉक टेस्ट से। स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, वो कैसे समझोगे कि भाई मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, ये भी आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। अगला यदि बात करें, दो तरीके के स्टूडेंट हमारे होते हैं। एक जो मॉक टेस्ट देते हैं, एक जो मॉक टेस्ट देते हैं और एक जो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। विदाउट मॉक टेस्ट वाले टाइम वेस्ट करते हैं अपना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जिनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। वो ऐसे ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं जो सवाल एग्जाम में उससे बनेंगे नहीं। अपने गेस के हिसाब से कुछ भी टॉपिक उठा लिया, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और फिर पैनिक होने लगते हैं और लो एक्यूरेसी उनकी यहां पे देखने को मिलती है। बट जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट दे रहा है, टाइम कंट्रोल होगा, स्ट्रैटेजी उसको समझ में आएगी कि मुझे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे मैथ के क्वेश्चन करने हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जाम के टेम्पर को, एग्जाम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो मॉक टेस्ट एग्जाम से ज्यादा आपको आपसे इंट्रोड्यूस कराता है, आपको रियलिटी चेक कराता है कि भाई आपको कितनी नॉलेज है। आप सोच सकते हो कि भाई मेरे को सब आता है, बट आप जब एग्जाम जैसा फील लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, आप कितने पानी में हो।
कि आप बेहतर हो या आपको बेहतर बनना है। इसके बाद यदि बात करें मॉक टेस्ट से मिलता है हमको क्या, मॉक टेस्ट जब हम देखते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हम कंट्रोल कर पाते हैं, क्वेश्चंस को समझने का जो स्किल है वो डेवलप हो पाता है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी है, कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए टफ है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक प्रॉपर हमारे पास स्ट्रैटेजी हो जाती है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कौन से क्वेश्चन बना पाएंगे और कौन से क्वेश्चंस बनाने में हमको समय लगेगा। तो टॉपर वो नहीं जो सब करता है, ये नेक्स्ट वाली लाइन देखिए, टॉपर वो होता है जो छोड़ना जानता है। आपको पता होना चाहिए कि किसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको 75 जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में 90 मिनट्स में आपको करना है, 75 क्वेश्चन आपको पूरे नहीं करने हैं। आपको उतने क्वेश्चन करने हैं जिससे कि आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, जो भी आपने डिसाइड किया। इसलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ज्यादा आप ये समझो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, उसको स्किप करना आप सीखो। तो यहां पे यदि बात करें, देखो एक डेटा के थ्रू यदि हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि यदि आप मॉक टेस्ट में एमसीक्यूज 40 से 50 कर पा रहे हो तो आपके एग्जाम में 35 टू 45 के आसपास यहां पे सही होंगे। यदि आप मॉक टेस्ट 70 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन आप कर रहे हो, पूरे सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक और मॉक टेस्ट दे रहे हो, 80 क्वेश्चन तक ले जा रहे हो, 100 क्वेश्चन तक ले जा रहे हो, दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपकी जो एक्यूरेसी होगी एग्जाम में कहीं ना कहीं 65 या उससे ऊपर ही होगी। तो बेसिकली जो मॉक टेस्ट है वो झूठ नहीं बोलता है, आप सुनना नहीं चाहते हो, ठीक है। आपको 65 या उससे ऊपर 70 है या पूरे सारे क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक मॉक टेस्ट नहीं 2 मॉक टेस्ट दीजिए। 80-100 क्वेश्चन 2 मॉक टेस्ट देंगे तो 80-100 क्वेश्चन ऊपर, उससे ऊपर क्वेश्चन होंगे, तो एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पे मॉक टेस्ट कुछ स्टूडेंट देना नहीं चाहते या देते हैं तो एनालाइज नहीं करते हैं, गलती रिपीट होती रहती है उनसे, ईगो हर्ट उनका हो जाता है, मॉक टेस्ट ही छोड़ देते हैं। तो मेन क्या है, मॉक टेस्ट आपको फेल नहीं बनाता, आपका ईगो आपको फेल बनाता है। 4 मेन सवाल आपको मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग करने हैं। गलती क्यों हुई, टाइम ज्यादा क्यों लगा, गेस था या लॉजिक के हिसाब से हमने सवाल किए, दोबारा आएगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। देखो मॉक टेस्ट देने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते भी है। मेरा हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप भी मॉक टेस्ट देने के लिए मोटिवेट हो जाए, लेकिन मॉक को एनालाइज करने वाला ही अच्छे मार्क्स लेके आता है, रैंक लेके आता है। तो लास्ट पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप मॉक से डर रहे हो तो एग्जाम आपको और डराएगा। मॉक टेस्ट अवॉइड करने वाले रैंक अवॉइड करेंगे, मॉक टेस्ट दो, रैंक खुद आपको फॉलो करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बिल्कुल मोटिवेट कर दिया होगा, और यदि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ज़बरदस्त तरीके से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस, मैथ के और आपको रीजनिंग के ज़बरदस्त यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको इसको परचेज करना है तो आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, MEG20। और यदि आप चाहते हैं कि भाई बेहतरीन तैयारी करें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। आप हमारे क्रैश कोर्स पाथ 2.0 में, पाथ 3.0 में, महापैक में, या फिर आप हमारे सक्षम बैच में, ये हमारा वीडियो रिकॉर्डेड बैच है, फटाफट आप देख सकते हो वीडियो, और ये हमारा मॉक टेस्ट है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड है MEG20 यूज़ करिए और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे अपनी तैयारी हमारे साथ करें। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस QR कोड को स्कैन करके, जिससे कि आप हर तरीके के अपडेट्स आप यहाँ पे पा सकें और अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त कर सकें।
सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। इसी तरीके से और भी शानदार वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।